हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज़। तो देखिए, अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जो डिस्कस करेंगे ये अनअकैडमी का एक ओपन मॉक था, राइट, जो कि मैंने सॉल्व किया था। तो चलिए, उससे भी मैंने नोट्स निकाल लिए थे, तो इसको जल्दी से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, ठीक है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले आता है देखिए वॉस्ट्रो अकाउंट। सो व्हाट इज़ अ वॉस्ट्रो अकाउंट? सो वॉस्ट्रो अकाउंट देखिए, इट इज़ ओपन बाय अ बैंक इन इट्स होम कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन बैंक। जैसे इंडिया में क्या होता है, सपोज करिए कोई एक फॉरेन बैंक है, अब उसको क्या करना है, उसको किसी इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, तो वो होगा वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो में। दो अकाउंट होते हैं अलग अलग, याद रखिएगा, वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो। और नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन बैंक जो फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट होल्ड करता है वो होता है नॉस्ट्रो, ठीक है। तो वॉस्ट्रो में क्या होता है, फॉरेन बैंक क्या होता है, वो आपका इंडियन बैंक के साथ एक अकाउंट होल्ड करता है। ये डिफरेंस है, ये याद रखना, वॉस्ट्रो वर्सेज नॉस्ट्रो, right? So the account which the domestic bank maintain with the foreign bank is a nostro account, and the account which a foreign bank maintain with the domestic bank is a nostro account. तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू कॉमर्स क्या होता है, देखिए कहीं आ जाए तो क्विक कॉमर्स होता है। नेक्स्ट, इफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट देखिए याद रखिएगा नॉन सॉवरेन होता है, ठीक है, कंप्लीटली सॉवरेन नहीं है लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड पार्लियामेंट सॉवरेनिटी रिफर्स टू द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की, जो लेजिस्लेटिव बॉडी अथॉरिटी होती है उसकी बहुत हाई अथॉरिटी होती है ओवर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 देखो, राइट टू वोट है एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट, आर्टिकल 244 ये कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन अंडर द 6th शेड्यूल। एंड ये हमने पढ़ाया भी, अभी लास्ट में डिस्कस किया था। ये क्या है, गवर्नर करता है, ठीक है। तो एडीसी और रीजनल काउंसिल्स कौन बनाता है 6th शेड्यूल में, गवर्नर, ठीक है। एंड यस, इसके पास कुछ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर भी होती है, ऑटोनॉमी होती है टू टेक द डिसीजन। बट हमेशा ध्यान रखना, क्या जो हमने डिस्कस किया था, दैट वो सब का सब रिस्ट्रिक्टेड टू द एसेंट ऑफ गवर्नर है, ठीक है। देन ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने देखा है 30 मेंबर होते हैं, 26 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से चूज होते हैं एंड 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं, ठीक है, ये रहेगा। देन याद रखिएगा, एल नीनो इज मोर फ्रीक्वेंट देन ला नीना, ये भी पूछा सकता है। देन उसके बाद देखिए, इंडिया में क्या है, बेरिलियम डिपॉजिट मिलते हैं कहाँ पे, बिहार, एंड लिथियम के डिपॉजिट मिलते हैं कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। तो पूछ लिया जाए, इन इंडिया बेरिलियम इज नॉट फाउंड, ऐसा नहीं है, बिहार में है, ठीक है। देन कॉप 27 में लॉस एंड डैमेज फंड बना था। कॉप 21 हुई थी हमारी पेरिस क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे आईएनडीसी की बात चली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन कॉप 16 हुई थी, जहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में बनाया गया था, ठीक है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड कब बना, 2010 में, कैनकम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कैनकम समिट में बना था, ठीक है। एंड 2016 में, ये कॉप 16 में बना था। एंड पेरिस याद रखिए 21 में था, कॉप 21, ठीक है। सबको ये तो पता होता है पेरिस 2015 में हुआ है, बट कौन सा कॉप है, 21 है, ठीक है। देन कार्ट थेरेपी क्या होती है, कार्ट टी थेरेपी, इट्स फॉर द टी सेल्स, ठीक है, ये कैंसर वगैरह के लिए होती है। एंड इसमें क्या क्या आता है, टी सेल्स को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, आपके उससे ब्लड से। एंड देन उसके बाद क्या हो, उसके जीन्स में टी सेल को डाला जाता है, ठीक है, कुछ जीन वगैरह डाला जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर वो ब्लड को वापस आपको क्या है, आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये टी सेल्स की री इंजीनियरिंग करी गई है इन लैब, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये कैंसर वगैरह के फाइट के लिए यूज़ होता है। तो कार्ट थेरेपी याद रखना, कैंसर वगैरह के लिए होती है, टी सेल्स से खेला जाता है। एंड टी सेल्स हमारे ये क्या, इम्यूनिटी वगैरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं वेब 1.0। तो वेब 1.0 वॉज फॉर्म 1989 टू 2005, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ रीड ओनली की बात चलती थी। देन उसके बाद वेब 2.0 आया, जो 2004 से अभी तक चला था टिल डेट, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, उसका फीचर था सेंट्रलाइजेशन होता था, यहाँ पे आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, वन कंपनी वॉज कंट्रोलिंग। देन वेब 3.0 आया, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, ठीक है, ये 2021 से शुरू हुआ। एंड यहाँ पे क्रिप्टो वगैरह की बात चलती है, ठीक है, यहाँ पे ओनर्स ऑफ द इंटरनेट आर द पीपल देमसेल्व्स, ठीक है। एंड इट वॉज अ मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड, बट यहाँ पे याद रखना आइडेंटिटी अनोनिमस थी, यहाँ पता नहीं है कौन कैसे ऑपरेट कर रहा है, जैसे क्रिप्टो में पता नहीं चलता, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, वेब 5.0 अब आ गया। 5.0 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2.0 एंड 3.0, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन तो है, कंट्रोल ऑफ डेटा भी है, बट आइडेंटिटीज़ भी लोगों की हैं। तो ये 2022 में शुरू हुआ है, ठीक है। तो याद रखना वेब 5.0 आ सकता है। देन अग्नि 5 क्या है, इट वॉज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 3 स्टेज की है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस है, एंड यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। एंड इट कैन अटेन द स्पीड ऑफ 24 मैक, ठीक है, और 1500 1.5 टन केजीज का ये वेट उठा सकती है, ठीक है। टू
कितना डिस्टेंस, 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पूछा सकता है अग्नि है 2 स्टेज है 3 स्टेज है, कितनी है 3 स्टेज है, तो ये याद करके जाओ। ठीक है, सरफेस टू सरफेस एयर है। ठीक है, ऐसे याद रखो जैसे अग्नि है, हवा में तो लगेगी नहीं आग, तो ज़मीन पे लगती है, तो ज़मीन टू ज़मीन है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नाडु क्या थे, नाडु वर द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो तमिलनाडु, तो नाडु क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, देन अकम पोयम क्या होती है। ठीक है, अकम पोयम ऑफ संगम एज फोकसेस ऑन लव, तो अकम टॉक्स अबाउट लव, एंड जबकि पुरम पोयम्स दे टॉक अबाउट वॉर, तो PW। ठीक है, राइट, पुरम टॉक्स अबाउट वॉर, AL, अकम टॉक्स अबाउट लव। तो पूछ सकते हैं अकम पोयम और पुरन पोयम के बीच में डिफरेंस क्या है। देन मेजॉरिटी ऑफ द अशोक इंस्क्रिप्शन क्या है, दे वर इन प्राकृतिक लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, रिमेंबर दिस। ठीक है, राइट, एंड देन उसके बाद क्या है, करम डंडा स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये किसका है, तो K फॉर करम, K फॉर कुमार गुप्ता, तो कुमार गुप्ता की ये बारे में बताता है, करम डंडा इंस्क्रिप्शन आ जाए, इट वॉज नॉट एन अशोकन इंस्क्रिप्शन, इट वॉज बेसिकली फॉर कुमार गुप्ता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देन अहोल इंस्क्रिप्शन क्या है, अहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन II चालुक्य का है ये। ठीक है, एंड इसने जो है आई थिंक हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है बाय रवि कीर्ति जो उसके पोएट थे। ठीक है, तो पुलकेशिन II के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं घोस्थीस क्या थे। ठीक है, तो घोस्थी दोस्ती, तो याद रखना दोस्ती मतलब गुप्ता के टाइम की सोशल गैदरिंग, तो घोस्थीस क्या थी, GOSHTHIS, गुप्ता के टाइम की सोशल गैदरिंग। देन श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल किसने बनाया था, अनंत वर्मन ने 12th सेंचुरी में, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 4 धाम। एंड 4 धाम में कौन कौन से, डॉक्टर BP, जब BP बढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल। तो क्या है, D द्वारका, R आपका रामेश्वरम, P आपका पुरी, यही डॉक्टर, और B क्या है आपका बद्रीनाथ। ये अपनी तरफ उत्तराखंड में कभी आइएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंड ऑल राइट, अच्छा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाइट पगोड़ा, इसको वाइट पगोड़ा कहते हैं। अब आप मुझे बताइए ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं। ठीक है, कौन से टेम्पल को। देन ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, 1220 CE में मंगोल का जो चाइनीज खान है वो अटैक करता है इंडिया में, सेंट्रल एशिया में, एंड इल्तुतमिश वॉज द रूलर एट दैट टाइम इन इंडिया। तो ये ध्यान रखना कब ये अटैक होता है तो कौन रूलर था ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन शंकरादेवा आसाम के एक फिलोसफर थे, राइट, विष्णु सेन थे। इन्होंने एक सरना धर्मा, इसकी 1 गॉड फिलोसफी की बात करी थी। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। ठीक है, शंकरादेवा के बारे में। देन मीर बख्शी क्या था मुगल के टाइम में, ये पूछा जा सकता है। मीर बख्शी वॉज द ऑफिस ऑफ, ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड ही ऑल्सो यूज टू गैदर इंटेलिजेंस इन द मुगल एम्पायर। तो मीर बख्शी आर्मी, ये ध्यान रखना, इससे होता है। ठीक है, एडमिन, ये ध्यान रखना, मिलिट्री में M फॉर मीर, M फॉर मिलिट्री। ठीक है, देन मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, बाय अकबर। ठीक है, एवरी ऑफिसर को एक रैंक मिलती थी कॉल्ड मनसब, एंड मनसब देखिए जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक थी जाट, ठीक है, ZAT, जिसका मतलब आपका पर्सनल स्टेटस क्या है ऑफ द ऑफिसर, एंड नेक्स्ट थी सवार। सवार वॉज कि भाई कितने आपके पास हॉर्स में कैवलरी है, तो जाट सवार ZS। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीर समान। ठीक है, तो ये ही वॉज द ऑफिसर फॉर रॉयल हाउस होल्ड। ठीक है, समान मतलब सामान, तो सामान लाना, यानी रॉयल हाउस होल्ड में जितने परचेजेस होंगे तो मीर समान करेगा। ठीक है, देन हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन क्या होता है, दिस इज अ वेस्ट टू एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे वेट बायोमास को हाइड्रोचार में कन्वर्ट किया जाता है, तो रिमेंबर दिस। ठीक है, तो पूछ किया सकता है हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन क्या है, तो वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, देन गैसियस साइकिल कौन सी होती है, NOCW, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर, एंड सेडिमेंट्री कौन सी होती है, SPS, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ऑल राइट, ये पूछा जा चुका है, ये पहले 2021 में आई थिंक आया था। पाला वेटलैंड कहाँ है, पाला लगता है बंगाल में है, नहीं, बट पाला मी, फॉलो मी, पाला मी। ठीक है, तो मिजोरम में है। ठीक है, देन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, इट्स नॉट अ स्टैटूरी बॉडी, इट्स नॉट अ स्टैटूरी बॉडी। ठीक है, एंड ग्रीन नोटिस देखो क्या है, इट वॉर्न्स अबाउट द आपका GW। ठीक है, वार्निंग देता है क्रिमिनल के बारे में। ठीक है, ये इंटरपोल जो जारी करती है। ठीक है, येलो नोटिस YM, मिसिंग पर्सन, यम, मिसिंग पर्सन के बारे में नोटिस। ब्लू नोटिस क्या है, BI, यानी लोकेट द इन्फो अबाउट पर्सन। ठीक है, तो BI टॉक्स अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, लोकेट द इन्फो। OIT, ऑरेंज क्या है, इमिनेंट थ्रेट के लिए बात करता है कि पर्सन इज एन इमिनेंट थ्रेट। तो ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स मैच आ जाए आपसे, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, फंस जाओगे तुम। ठीक है, बट तुम्हें पता GW, तो ग्रीन आएगा तो वार्निंग वाले में मैच कर देना। ठीक है, उसके बाद ब्लू येलो आएगा, यम, मम, M मिसिंग में मैच कर देना।
ब्लू आएगा आई से इमिनेंट थ्रेट के बारे में बता देना, सॉरी बी आएगा आई आएगा तो इन्फो के बारे में बता देना, और ओ आई टी आएगा तो इमिनेंट थ्रेट। ऑरेंज तो क्या ऑरेंज और रेड एक जैसा नहीं है, थ्रेट जैसा, तो बस लगा देना। हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ ब्लैक नोटिस किस लिए होता है? ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। ठीक है राइट, तो अब आप मुझे बताओ। ठीक है, एनएसजी देखो, नेक्स्ट डिसीजन ऑन कंसेंसस, रिमेंबर दिस। देन प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब से ये लोग मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, ऐसा मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, देन उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, वाइड होती है देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो नेवल फोर्सेस, एम्बेसडर, इन सब के केसेस को भी डील करती है, जबकि इंडिया में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे चलती है। बट अपैलेट जुरिस्डिक्शन इंडिया सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा वाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर केस पे आप अपील मार सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जबकि अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस पे ही आप अपील मार सकते हो, नॉट ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। फाइन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन याद रखिएगा अमेरिका में है ही नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनल देखो उनकी ज़्यादा बड़ी, अपैलेट हमारी ज़्यादा बड़ी, और एडवाइजरी उनके पास है ही नहीं। ठीक है, इंडिया में एडवाइजरी है। बताइए कौन से जुरिस्डिक्शन आर्टिकल मतलब आर्टिकल नंबर से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है राइट, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, विसुधीमग्गा, ये क्या थे, ये बुद्धा फिलोसफर थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, एंड सिमिलरली ये ललिता विस्तारा सूत्रा, ये दोनों सॉरी क्या है, ये वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है विसुधीमग्गा एंड ललिता विस्तारा सूत्रा, ये क्या है, जैन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जबकि तत्वर्थ सूत्र क्या है, ये जैन टेक्स्ट है। ठीक है, तत्वर्थ सूत्र जैन टेक्स्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा TJ और यहाँ पे VLB। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा विसुधीमग्गा एंड ललिता विस्तारा। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, देन ये हाँ क्रैप क्या है, नो चेंजर्स थे, क्रैप और नो चेंजर्स, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, पटेल, ठीक है, एज वेल एज अंसारी, MA अंसारी, दे डिड नॉट वांट एनी चेंज। ठीक है, जबकि उधर कैम दे वर द स्वराजिस्ट, CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, ठीक है, HA खान थे, तो ये वर द स्वराजिस्ट। ये चाहते थे कि भाई हम काउंसिल एंट्री वगैरह में जाए। अल्टीमेटली कौन से सेशन में, अभी हमने पहले डिस्कस किया है, 1924 के सेशन में ये चीज़ सॉर्ट हो गई थी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्या लाया था, DP, इट इंट्रोड्यूस हायरार्की इन प्रोविंसेस। ठीक है, सेंकाकू आइलैंड जिसको डियागो आइलैंड भी बोला जाता है, तो ये किसके बीच फाइट है, जापान वर्सेस चाइना। ठीक है, SJC इन ईस्ट चाइना सी है, ये 2022 का PYQ है। ठीक है, तो SJC। देन एडन बीच कहाँ पे, पुदुचेरी में। देन थुंडी कदमत, ये कहाँ के बीच है, ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, तो TKL एंड EP। ठीक है, अभी ब्लू फ्लैग इनको रिसेंटली मिला है। देन चोलामू लेक का है, चोलामू लेक इज इंडिया हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन सिक्किम, याद रखना, तो CS। ठीक है, देन नेशनल बिल्डिंग कोड कौन निकालता है हमारे देश में, ठीक है, दिस इज डन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये अनअकैडमी का ओपन मॉक था जिसमें अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, जो पॉइंट मुझे लगा कि हाँ नोटिस करा जा सकता है, ठीक है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो यार 5 हमने विजन के कर लिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद, सब अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए लाइफ में, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फोरम। तो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं फोरम का स्टिमुलेटर 0, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।